आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। 9000 से ज्यादा लॉयर्स को बार काउंसिल की तरफ से बैन कर दिया गया है। 9000 से ज्यादा लॉयर्स बिल्कुल भी किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 9000 से ज्यादा लॉयर्स को डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर तौर पे बैन कर दिया गया है। बिल्कुल भी इफ या बट कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट उनका नाम जो है हर पूरे इंडिया के स्टेट बार काउंसिल के पास, पूरे इंडिया के स्टेट बार एसोसिएशन के पास, पूरे इंडिया के हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पास पूरी की पूरी 9000 से ज्यादा लॉयर्स की लिस्ट भेज दी गई है कि अगर इस नाम का बंदा प्रैक्टिस करता हुआ दिखा तो भाई इसको बैन करा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस को अलाउ ना किया जाए। क्लियर तौर पे बार काउंसिल की तरफ से एक कड़ा नोटिस आया है। आज इसके अंदर मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या मुद्दा था, क्यों करा गया, एक्चुअल में आपके साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल 100% हो सकता है, याद रखना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, 100% आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप भी इस लिस्ट में लाई करते हो तो ध्यान रखना आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आपको जुडिशरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी भी जुडिशरी के बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस चलती हैं, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर होता है। अलग अलग स्टेट्स का, जो भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप माइनर एक्ट्स, मेजर एक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन, जीएस, जीके, मेंस की आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी के हमारे सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के अंदर कवर होती हैं। अनअकैडमी भी हाल ही में एक बेस्ट ऑफर आप सभी लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें आपको 12 महीने पे 1 मंथ फ्री मिलेगा, 18 महीने पे 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 महीने पे 4 महीने फ्री मिलेंगे। ये ऑफर केवल 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 की टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर मंथ की हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हो SLG10 का कोड यूज करने के बाद। साथ ही में और भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं, तो आप अगर अनअकैडमी पे जुडिशरी का प्लस कोर्सेज का प्लान करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्राइजेस जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपका जो भी बैच सुटेबल आपको लगता है, आपको हर एक बैच के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। साथ ही में मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च गोल पे जुडिशरी का ऑप्शन चूज करोगे, सर्च पे जाके आप आयुष जैन क्लिक करोगे, आपको मेरी फ्री क्लासेस लाइव देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। सबसे पहली बात मैं न्यूज की बताऊं कि बार काउंसिल ने बैन कर दिए 9168 लॉयर्स को प्रैक्टिसिंग करने से किसी भी कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं हो। कितने लॉयर्स हैं? 9168 यानी कि 9168 लॉयर्स को बैन कर दिया गया है। अब क्या रीजन था इसके पीछे? मैंने हजारों बार वीडियो में, जितनी भी मैंने AIB की वीडियोस बनाई हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप LLB पास करते हो। LLB पास करने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, फीस होती है वो पे करोगे, सिंपल। फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन आपका 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है। 2 साल का वैलिड रहने का मतलब क्या है? 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर देना पड़ेगा, भाई साहब, क्लियर करना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में क्वेरी आती है कि अगर मेरे 2 साल के अंदर अंदर मैंने AIB क्लियर नहीं करा तब क्या होगा? मैंने उनके लिए तब भी बताया था बिल्कुल क्लीन जवाब, क्या कि अगर 2 साल के अंदर अंदर आपका AIB क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करो, अपना जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट बार काउंसिल का प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी तो आपसे छीन ली जाएगी। क्यों? आपने AIB क्लियर नहीं करा, तो आप बाद में दोबारा AIB भी दे सकते हो, दोबारा जितनी मर्जी टाइम देना हो। बहुत लोगों को मैंने बोला था कि भाई, आप लोगों के मन में क्वेरी आई थी, क्या मैं दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकता हूं? बहुत लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बोलते थे करवा सकते हो। भाई कैसे करवा लोगे? आपको अगर जुगाड़ पे अपना काम चलाना है तो भाई आप चला सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरी पक्के काम की इंफॉर्मेशन देता हूं एक एक वीडियो के अंदर। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर करता था, लेकिन बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देने आते थे, क्या आप रिन्यू करवा सकते हो, आप ऐसे करवा सकते हो, आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। भाई होने को तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हमें तो पक्के काम की बात करनी है ना। बार काउंसिल ने क्लियर नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 2009 के बाद से जितने भी एडवोकेट्स
LLB अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं, उन सभी लोगों को स्टेट बार काउंसिल में अपना एज एन एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको एज एन एडवोकेट के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद AIB का एग्जाम देना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर। अगर वो नहीं देते हैं तो भाई आपकी प्रैक्टिस करने की अधिकार, अथॉरिटी छीन ली जाएगी। सिंपल बात है। अब इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस इसका मतलब क्या है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है 2 साल के बाद, अपनी लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस करनी, तो AIB देना बहुत जरूरी माना गया है। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि 9168 लॉयर्स थे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था इन्होंने स्टेट बार काउंसिल के अंदर। वैसे ही 2 साल का टाइम दिया जाता है, 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना AIB एग्जाम क्लियर नहीं करा, फिर भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे। अब इस केस के अंदर बार काउंसिल वालों के पास तो पूरी क्लियर नोटिफिकेशन में और क्लियर सारे का सारा डाटा रहता है, कितने बंदे स्टेट बार में थे, कितने बंदों ने AIB करा, कितने बंदे 2 साल के बाद खत्म होने के बाद टाइम पीरियड प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो बार काउंसिल के पास तो पूरा डाटा है, तो वो कुछ एक्शन नहीं लेगी भाई साहब। एक बार ही टाइम आने पे बिल्कुल एक्शन लेगी, एकदम आपको बैन कर दिया जाएगा डायरेक्ट, आपका हर जगह नाम पहुंचा दिया जाएगा पूरे इंडिया के सारे स्टेट बार काउंसिल के अंदर। स्टेट जितने भी काउंसिल है, बार एसोसिएशंस हैं, हाई कोर्ट्स के जितने एसोसिएशंस हैं, हर जगह पे अगर ये बंदा प्रैक्टिस करते हुए दिखा तो इसको बैन कर दिया गया है, आप इसको अलाउ मत करिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि 9000 से ज्यादा लॉयर्स को बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने AIB जो है क्लियर नहीं करा है, जो बार काउंसिल की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और ये डिसीजन जो है स्टेट बार काउंसिल ऑफ गुजरात से लिया गया है। गुजरात की बार काउंसिल ने यह डिसीजन लिया है। अब ये मत सोचना कि आपकी स्टेट बार काउंसिल ये डिसीजन नहीं ले सकती है, लेकिन ये याद रखना 110% आपकी स्टेट बार काउंसिल भी आपके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। अगर आपको 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, आप बोल रहे हो यार मेरी तो दुकान अच्छी चल रही है, मेरे को AIB देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा AIB मैंने क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा अपना अच्छा सेटअप हो गया है। एक बारी झटका लगेगा आपको, एक बारी नोटिफिकेशन जारी होगी आपकी स्टेट बार काउंसिल की तरफ से कि जिन बंदों ने 2 साल से ऊपर हो गए हैं और जिन्होंने AIB क्लियर नहीं करा है उनको बैन करा जाता है प्रैक्टिस से। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो याद रखना। तो गुजरात स्टेट बार काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर इन लॉयर्स को अलाउ ना करा जाए प्रैक्टिस करने से। सिंपल, ये क्लियर बात बोली। क्यों? बस इन्होंने AIB क्लियर नहीं करा। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। सेकंड पॉइंट आता है, ये डिसीजन लिया गया है जो जनरल असेंबली होती है स्टेट बार काउंसिल की, यानी कि हर बार काउंसिल की होती है, हर स्टेट में अपनी अपनी जनरल असेंबली होती है। तो ऐसे ही गुजरात की जो बार काउंसिल है उन्होंने जनरल असेंबली ने अपनी मीटिंग के दौरान ये डायरेक्ट डिसीजन ले लिया। अब इसके अंदर बात करूं तो 2009 से लेकर 2021 के अंदर जब बार काउंसिल ने स्टेट बार काउंसिल के अंदर यानी कि गुजरात बार काउंसिल के अंदर 39,445 लॉयर्स जो है लॉ ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड हुए थे। फिर इसके बाद अगर इन्होंने देखा कि सिर्फ 30,277 यानी कि 30,277 लॉयर्स जो है इन्होंने AIB पास करा है। अब डिफरेंशिएशन आ गया 9,168 यानी 9,168 लॉयर्स का डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये कौन है? यानी कि अब इन लॉयर्स ने क्या करा है? AIB क्लियर नहीं करा, 2 साल इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं? यानी कि गैर कानूनी रूप से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको AIB क्लियर करना जरूरी है, तो कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिस? तो इसी वजह से मीटिंग बैठी थी, मीटिंग बार काउंसिल की, उसमें प्रेसिडेंट साहब भी थे किशोर त्रिवेदी जी, और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी थे करण सिंह जी, और बहुत सारे चेयरमैन भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। इनकी मीटिंग हुई और इन मीटिंग के अंदर पाया गया कि भाई 2009 के बाद जो मैंडेटरी कर दिया AIB को तो क्लियर करना प्रैक्टिस करने के लिए किसी कोर्ट के अंदर, तो जो इन बंदों ने AIB क्लियर नहीं करा है, कोई भी उम्र के हो, कितने भी टाइम पीरियड हो गया हो, इनको बैन करा जाए। तो ये सबका नाम आया, 9168 लॉयर्स का नाम आया, सबको बैन कर दिया गया। अब इसके अंदर जो है साथ के सबकी लिस्ट, जो ये 9168 लॉयर्स थे, इतनी मोटा भाई बहुत सारी लिस्ट होगी, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हर बार काउंसिल के अंदर, हर स्टेट के बार एसोसिएशन में, हर किसी स्टेट हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन होता है वहां पर, हर जगह पे, पूरे इंडिया के हर जगह पे इस लिस्ट को पहुंचा दिया गया है कि अब ये जो नाम के अगर व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो उसको प्रैक्टिस करना ना दिया जाए, क्योंकि इनको अलाउ नहीं करा गया, इनको बैन करा गया है गुजरात स्टेट बार काउंसिल की तरफ से। और अगर ये किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बार काउंसिल की तरफ से। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं, आपको AIB दोबारा देके अपना क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल सॉल्यूशन ये है, क्योंकि AIB आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो बिना कोई भी हेजिटेशन के। अब इसके अंदर एक और बात बता दूं कि 2 साल के अंदर आपको देना जरूरी है क्या? AIB मतलब क्लियर करना जरूरी है। अब लोगों के मन में एक डाउट आता है, भाई 2 साल का टाइम है तो मेरे को तो यानी 4 AIB देने चाहिए। अब AIB टाइम से नहीं हो रहा, एग्जाम डिले हो रहा है,
इसके अंदर बार काउंसिल ने साफ बोल रखा था कि भाई हमने ये नहीं बोला कि आपको 2 साल में 4 एआई भी देने का मौका मिलेगा, नहीं, आपको 2 साल में भले एक बार ही क्यों ना मौका मिले एआई भी देने का, भाई आपको क्लियर करना ही करना है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है कि एक बार ही मिला आपको मौका और आप लोग क्लियर नहीं कर पाए, इसमें आपकी गलती है। जब आपको एक बार ही मौका मिला है तो क्लियर करो, अपने आप को इतना सक्षम मानते हो कि प्रैक्टिस कर सकते हो, एआई भी क्लियर करके प्रैक्टिस करना चालू करो, सिंपल। तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियो के अंदर बतानी थी वो आपको क्लियर तौर पे मैंने बता दी है। जो बार काउंसिल की तरफ से डिसीजन लिया गया है वो मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी आती है, आपका कोई भी सजेशन आता है, तो आप अगर चाहते हो तो मेरे से पूछना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं ये बेसिक बातों से, तो आप वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प जरूर करिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हो और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, जॉब्स की अपडेट्स, इंटर्नशिप की अपडेट्स मैं लेटेस्ट बताता रहता हूं। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।